अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर मैं हाज़िर हुआ इंजीनियर मोहम्मद हामिद वज़ीर। तो हमने ये सोचा कि हम 10 क्लास के लिए ठीक है एक कोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें इंशाल्लाह हम टॉपिक बाय टॉपिक सारे जो चैप्टर है इसको कवर करेंगे। और हम अभी स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो है ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन होता है। ठीक है, आगे और पीछे का जो मोशन है, या हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन ये अप एंड डाउन मोशन है। ठीक है, जो बॉडी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर करेगा। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन के लिए हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन या स्टेबल पोजीशन। ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द बॉडी अपना मोशन परफॉर्म करेगा। तो ऐसा या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द राइट एंड लेफ्ट मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो डिफाइन हम इस तरह कर सकते हैं। द फर्स्ट डिफिनेशन, द ट्रू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन of a body through certain equilibrium position, ठीक है, equilibrium position is called oscillatory या vibratory motion। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन एक ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो हो, ठीक है, आगे और पीछे हो। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं कि हर डिफिनेशन के बाद हम एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ट्रू एंड फ्रो मोशन क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले आपको दो पॉइंट जो है वो हाईलाइट करना चाहिए, ट्रू एंड फ्रो। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। अगर हम इस डिफिनेशन के लिहाज से वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल लें, तो हमारे पास एग्जांपल होगा किसका? फॉर एग्जांपल अगर हम स्विंग ले लें, जोला, ठीक है, उसका एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, या हम ये भी ले सकते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है किसका? सिंपल पेंडुलम का। किसका? सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सादा पेंडुलम इसको हम बोलते हैं उर्दू में। तो सेम पेंडुलम क्या होता है? ये हमारे पास एक सिस्टम है, किस चीज़ का? एक मास का और थ्रेड का एक सिस्टम है, जो हमने थ्रेड के जरिए, ठीक है, एक मास को अटैच किया है और इसको एक सपोर्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अभी हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास ये सपोर्ट है, क्या है? वी हैव अ सपोर्ट। यह हमारे पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, और इसके ज़रिए हमने क्या बांधा हुआ है? हमने एक थ्रेड, जिसको हम धागा बोलते हैं, ये बिल्कुल कनेक्ट किया है और इसके एक एंड पर हमने एक मास अटैच किया हुआ है या मास को बांधा हुआ है। इसका मास m है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास हमने इधर पर एक पॉइंट डिस्कस किया, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी थ्रू सर्टेन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो असल में ये चीज़ क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है।
इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होता है जहां पर हमारे पास नेट जो फोर्स हो, टोटल फोर्स, वो उस पॉइंट पे जीरो हो जाए। ठीक है, जब नेट फोर्स यानी बॉडी का वो पॉइंट, वो जगह जहां पर बॉडी पर क्या हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो बॉडी किस हालत में आ जाएगा, बॉडी एट रेस्ट में आ जाएगा। यानी बॉडी अपने सराउंडिंग एयर गियर के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करेगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा है। तो जहाँ पर ये जो हमारे पास पेंडुलम ये क्या है, लटका हुआ है और इसमें है, यही असल में क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये जो पोजीशन है ये असल में क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ईपी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम मीन पोजीशन। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं स्टेबल पोजीशन, कि यहाँ पर बॉडी का कंडीशन स्टेबल है। तो किस तरह स्टेबल है, देखो यहाँ पर इस पॉइंट में इस सिंपल पेंडुलम पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक जो हमारे पास नीचे की तरफ है इसको हम बोलते हैं वेट, और वेट असल में बराबर होता है mg, मास ऑफ द बॉडी एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ स्ट्रिंग में एक फोर्स, ये स्ट्रिंग जो है अपने में एक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम बोलते हैं टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो ऊपर की तरफ हमारे पास क्या है, टेंशन है, और नीचे हमारे पास क्या है, हमारे पास वेट है। तो दोनों फोर्स आपस में क्या है, मैग्नीट्यूड उसका सेम है, और क्या है, डायरेक्शन इसका ऑपोजिट है। जब दो फोर्स मैग्नीट्यूड उसका सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करता है, और इससे हमारे पास नेट रिजल्ट या आंसर जीरो आता है। किस तरह, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर इसको, इस फोर्स को हम जमा करें कि हमारे पास एक वेट है प्लस दूसरा हमारे पास क्या है, टेंशन है, इसका रिजल्ट जीरो आ जाएगा। तो आप तो सोचेंगे कि इसका रिजल्ट किस तरह जीरो आ जाएगा। तो देखो ना, वेट हमारे पास किस तरफ है, डाउन की तरफ, प्लस और हमारे पास क्या है, टेंशन ऊपर की तरफ है, ऑपोजिट है। जब भी एक फोर्स दूसरे का ऑपोजिट हो तो उसके साथ हम लेते हैं माइनस। ठीक है, माइनस क्या शो करता है, माइनस ये शो, माइनस का ये मतलब हरगिज नहीं है कि ये फोर्स नेगेटिव है, बल्कि माइनस का मतलब ये है कि हमारे पास ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अभी देखो जीरो आ जाएगा। तो वेट, तो मैथमेटिक्स का रोल है हमारे पास के प्लस और हमारे पास माइनस का साइन जब अपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे माइनस आएगा, माइनस टी इज इक्वल टू जीरो। तो वेट भी हमारे पास फोर्स है और टेंशन भी हमारे पास क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो ये आपस में दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास नेट रिजल्ट इसका जीरो आ जाएगा। और आप देखते हैं कि बॉडी कौन सी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। तो देखो ना, अभी इस बॉडी में हम ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस किस तरह करेंगे। तो जब भी कोई एक्सटर्नल बॉडी आता है, एक्सटर्नल बॉडी या एजेंट इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाता है, इस बॉडी को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करता है एक्सट्रीम पोजीशन तक। किस तरह, देखो इसी तरह ये वही सपोर्ट था हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर क्या अटैच था, हमारे पास स्ट्रिंग अटैच, थ्रेड अटैच था, और इसके साथ हमने क्या अटैच किया था, हमने मास अटैच किया था। इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, हमारे पास मास m है, वेट नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, और टेंशन ऊपर की तरफ। अब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आता है, इस बॉडी को यहाँ से डिस्प्लेस करता है, कहाँ जाएगा, हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन तक। देखो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस बॉडी का एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, तो बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। इट मींस कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से बॉडी ने मेन पोजीशन से फासला कवर किया एक्सट्रीम पोजीशन तक। तो देखो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फासले को x से, और x फिजिक्स में हम इस चैप्टर में जहां पर भी आप x देखेंगे इट मींस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आप x नॉट देखेंगे तो एम्पलीट्यूड होता है। तो x फासला यहाँ पर कवर किया, तो जो एक्सटर्नल किसी ने इस पे फोर्स लगाया है इसी जगह पर, इसी एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है, यही एक्सट्रीम पोजीशन पर इस बॉडी को जब छोड़ेंगे तो आपका क्या सोच है कि इस एक्सट्रीम पोजीशन में ये बॉडी रोकेगा।
हमारे अकल के मुताबिक, हमारे जहन के मुताबिक यह बॉडी क्यों रुकी थी? क्योंकि यहाँ पर फोर्स बैलेंस था, ठीक है। यहाँ पर फोर्स बैलेंस नहीं है, कहा क्योंकि टेंशन का डायरेक्शन इसी साइड में है और हमारे पास वेट इसी साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स या एक्सट्रीम पॉइंट पे ये बॉडी क्या है, रेस्ट पोजीशन में नहीं होगा, बल्कि जो ही एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट ये अपने आप का जो फोर्स है वो खत्म करेगा, तो इस बॉडी पर मीन पोजीशन की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा। उस फोर्स को हम बोलते हैं FRES, जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। हाँ, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स किस चीज ने लगाया? यहाँ पर बॉडी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, यहाँ तो फोर्स कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कोई इंसान आ गया या जो भी एक्सटर्नल एजेंट था, उन्होंने फोर्स लगाया, इसको डिस्प्लेस किया एक्सट्रीम पोजीशन में, यहाँ पर छोड़ दिया। अब यहाँ पर छोड़ दिया, ये फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये किस ऑब्जेक्ट ने, किस चीज ने लगाया? ये जो हमारे पास क्या था, ये जो हमने फोर्स लगाया था ये इसमें रिस्टोर हुआ, ज़हीरांदोज़ हुआ, ज़हीरा हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर जब हम छोड़ते हैं तो ये क्या है, हरकत स्टार्ट करता है। तो ये पॉइंट जब मेन पोजीशन की तरफ आता है, क्यों मेन पोजीशन की तरफ आता है? क्योंकि यहाँ पर बॉडी को पता है कि मुझे स्टेबिलिटी इस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी स्टेबल हो जाएगा। तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी या ड्यू टू हम बोलते हैं कि इनर्शिया, ये बॉडी मेन पोजीशन को क्रॉस करते हुए दूसरे हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा, ठीक है, दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा। और ये पोजीशन क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो जो ही यहाँ पर पहुंच जाएगा तो फिर ये हमारे पास मेन पोजीशन की तरफ हरकत करेगा और यूं ही बॉडी का मोशन हो जो है वो रिपीटेड हो जाएगा, ठीक है। तो रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। तो देखो ना, दी टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, ये मोशन हमारे पास क्या है, ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन। मोशन ऑफ ए बॉडी थ्रू सर्टेन इक्विलिब्रियम पोजीशन, बॉडी हमारे पास ये है जो मास अटैच है, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ये बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो इस किस्म के मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। तो इसका एक और डिफिनेशन दिया है, ठीक है। आज सिर्फ इस लेक्चर में हम इसको डिफिनेशन कंसीडर करेंगे और एग्जांपल। तो सेकंड हमारे पास इसका जो डिफिनेशन है वो इस तरह है, द अप एंड डाउन मोशन ऑफ ए बॉडी, द अप एंड डाउन, ठीक है, द अप एंड डाउन मोशन of a body through certain equilibrium position, through certain equilibrium position, कि अगर एक बॉडी क्या करे, अप एंड डाउन, अप मींस ऊपर, डाउन मींस नीचे, इस तरह मोशन करे, लेकिन फिर भी हम क्या लेते हैं इस बॉडी के लिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन लेते हैं, ठीक है। तो सर्टेन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज called oscillatory या vibratory motion, is called oscillatory motion। अगर अब हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मेन पोजीशन है, अगर बॉडी ऊपर और नीचे इस मेन पोजीशन पर इस तरह हरकत करेगा तो इस तरह मोशन को, इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, इस मोशन को भी हम ऑसिलेटरी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर भी जिस तरह यहाँ पर हमने 2 पॉइंट को मार्क किया था, यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अप एंड डाउन। पिछले जो हमने डिफिनेशन किया उसमें हमने हॉरिजॉन्टली बात की, यहाँ पर हम इस वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन को वर्टिकली डिस्कस करते हैं। तो देखो ना, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए। तो एग्जाम्पल हो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब आपके बुक में आगे आएगा तो उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे विद डिटेल के साथ कि हमने एग्जांपल कौन सा लेना है, मास स्प्रिंग सिस्टम का। किसका, मास स्प्रिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम।
तो मास स्प्रिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो मास और स्प्रिंग पर मुश्तमिल हो, ठीक है, एक उसमें मास हो और दूसरा स्प्रिंग हो, तो उसको हम बोलते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? हमारे पास एक सपोर्ट है और एक सपोर्ट के जरिए हमने एक स्प्रिंग को कनेक्ट किया है। क्या कनेक्ट किया है? एक स्प्रिंग को। देखो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास स्प्रिंग है और इसको स्प्रिंग के साथ इसके एंड पर हमने अटैच किया है एक मास को, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? मास है। तो अभी जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्या है? ईपी है। ईपी मींस इक्विलिब्रियम पोजीशन या एमपी मीन पोजीशन या स्टेबल पोजीशन। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मास है और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम जो मास और स्ट्रिंग पर मुश्तमिल हो इसको हम बोलते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम। अब देखो ना, ये पैर भी क्या है? एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। आप कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगाएं तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसको अगर हम डिस्प्लेस करें, क्या करें? डिस्प्लेस करें। फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह डिस्प्लेस करें कि ये हमारे पास क्या था? सपोर्ट था और ये हमारे पास क्या था? स्प्रिंग था। लेकिन अभी हमने इसको क्या किया? थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। या फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसने फासला किया और क्या? फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट यहाँ पर था और इसको डिस्प्लेस किया यहाँ तक। तो देखो ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? x है, ठीक है। अब जब कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगाता है, इसको x फासले तक डिस्प्लेस करता है। अब अगर कोई बॉडी इसको छोड़ देता है तो ये अप एंड डाउन फोर्स क्या करेगा? शुरू करेगा थ्रू सर्टेन इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन पोजीशन पर। तो इस किस्म के मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। हमारे पास ये जो डिफिनेशन है ये वर्ल्ड लिहाज से है, ठीक है, कि हमने मुख्तलिफ यहाँ पर टू फ्रू लगाया, यहाँ पर हमने अप डाउन लगा। इस तरह भी हम इसकी डिफाइन कर सकते हैं द मोशन ऑफ ए बॉडी टुवर्ड राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, राइट दाएं की तरफ और फिर बाएं की तरफ। ये डिफिनेशन भी इसी तरह बनता है टू एंड फ्रो वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास था तीसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है? ट्यूनिंग फोर्क का एग्जांपल। हमारे पास जो ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क असल में हमारे पास मेटल का बना हुआ है, ठीक है, मेटल का बना हुआ। उसके 2 मेटल प्रॉन्ग्स होते हैं या जिसको हम टाइन्स बोलते हैं, ठीक है। यह हमारे पास डिस्कवर किया था जॉन शोर ने, ठीक है, जो एक म्यूजिशियन था जर्मन का। तो अगर हम ट्यूनिंग फोर्क को किसी रबड़ के साथ टच करें यानी स्ट्राइक करें तो उससे बिल्कुल प्योर म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस होता है और उसमें 2 रीजन क्या होते हैं? प्रोड्यूस होता है, ठीक है, 2 रीजन। इसको एक को हम बोलते हैं कंप्रेशन और दूसरे को हम बोलते हैं रेयरफिकेशन। लेकिन ये आगे आएगा, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पर इसका जो डायग्राम है वो ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इसके 2 मेटल प्रॉन्ग्स है या इसको हम बोलते हैं टॉइंस। जब किसी के साथ आप इसको स्ट्राइक करेंगे तो इसमें 2 रीजन क्या है? प्रोड्यूस होता है। एक को बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन वो इलाका होता है, वो रीजन होता है जहां पर क्या हो? हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। किस मॉलिक्यूल का? एयर का, ठीक है। कि यहाँ पर हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क के एयर गेयर हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास एयर के मॉलिक्यूल होते हैं। और ये रीजन क्या है? ये इसको हम बोलते हैं रेयरफिकेशन। रेयरफिकेशन ये आगे सेकंड चैप्टर में साउंड में डिटेल के साथ इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये एक जगह को हम बोलते हैं कंप्रेशन और दूसरे जगह को हम बोलते हैं रीजन को बोलते हैं रेयरफिकेशन, ठीक है। ये जो हमारे पास इलाका है, रीजन है, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। द रीजन विद हायर डेंसिटी एंड हायर प्रेशर। और ये हमारे पास जो रीजन है इसको हम बोलते हैं रेयरफिकेशन। रेयरफिकेशन
आप इसको रेयर फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इलाके हैं, तो उसमें हमारे पास ये ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस होता है। तो आज के लिए हमने सिर्फ आगाज़ किया, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, पहले हमने ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन के डिफ़ाइन किया, फिर उसको हमने डिफ़ाइन किया विद एग्जांपल के साथ। तो आगे इंशाल्लाह हम इसकी टर्मिनोलॉजीज़ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इंशाल्लाह शेयर करें, लाइक करें। तो हम अभी तक हमें इजाज़त दें। वालेकुम सलाम।